हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। आज हम यहाँ पर नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा क्या है, इनइक्वालिटी है। बैंकिंग इनइक्वालिटी खासकर कि जो हमारे बैंकिंग में इनइक्वालिटी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सब अपने जो अपने आगे 2-3 क्लास रहेंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी है खासकर बैंकिंग के लिए ही उस पर बेस रहेगा और मैं आपको सारा बताऊंगा हमारे पास कौन कौन से टाइप की इनइक्वालिटी जो है बैंकिंग के उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इनइक्वालिटी की अगर बात की जाए तो हमारे जो बैंकिंग का जो एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 5 क्वेश्चन इसका जो है प्री में पूछा जाता है और बैंकिंग के हर एग्जाम में, चाहे आपका आईबीपीएस का ले लो, चाहे एसबीआई के ले लो, चाहे कोई भी अदर जो एलआईसी वगैरह हो गया, आरबीआई के एग्जाम हो गया, उसमें भी हमारे ये पूछा जाता है। और 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस में भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस का लेवल क्या होता है, थोड़ा हाई होता है। तो इन्हीं आज की जो हमारी क्लास रहेगी यानी क्वालिटी के जितने भी हमारे पार्ट्स है बिल्कुल बेसिक से मैं लेके आपको चलूंगा। ठीक है, किस प्रकार के हमने अप्रोच अपने एग्जाम में रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात की जाए टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी जो हमारे बैंकिंग एग्जाम में होता है वो आपको यहाँ पे देख लीजिए खासकर क्या क्या पूछा जाता है उसमें जो होता है। इसमें एक तो पूछा जाता है हमारा डायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है ये हम जब आगे चलेंगे अपनी क्लास में तो उसमें बताऊंगा कि डायरेक्ट फॉर्म का क्या क्या होता है। एक पूछा जाता है इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी और एक होता है कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि बैंकिंग एग्जाम में बस 3 प्रकार की इनइक्वालिटी पूछी जाती है। एक पहला नंबर का हो गया डायरेक्ट फॉर्म का, एक हो गया इनडायरेक्ट फॉर्म का और एक हो गई कोडेड इनइक्वालिटी। इन सब के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, कोडेड इनइक्वालिटी क्या पूछा जाता है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में हमारे खासकर यही दो पूछे जाते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म में। ध्यान से सुनिएगा, प्रीलिम्स से हमारे जो पूछे जाते हैं वो यही दो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। जो कोडेड इनइक्वालिटी होता है ये हमारे मेंस के लेवल में पूछा जाता है, क्योंकि मेंस क्या होता है थोड़ा अच्छा खासा लेवल का होता है। तो हमारे पास जो वहाँ का क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी क्या होता है, हार्ड कह सकते हैं कि हाई लेवल का जो है पूछा जाता है। उसमें कोडेड इनइक्वालिटी होता है, जैसे नाम से ही पता चल गया कि जो हमारा इनइक्वालिटी होता है वो क्या होता है, कोडेड फॉर्म में होता है। अब जो लोग पहली बार इस बैंकिंग के एग्जाम को देखेंगे या फिर इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अभी तक उसकी समझ में कुछ नहीं आया होगा कि इनइक्वालिटी आखिर क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन चिंता ना करें, हमारी जो ये पूरी 2-3-4 क्लास चलेगी वो बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेगा, आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे जिन लोगों को पता होगा कि आखिर इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए जो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट फॉर्म के हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो इनइक्वालिटी होता है, हमारा जो इनइक्वालिटी है वो मेनली क्या है, वो मेनली हमारे कुछ 3 सिंबल होते हैं। क्या, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और एक क्या होता है इक्वल टू। तो इन्हीं 3 साइन के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर है। मैं फिर से बताता हूं कि हमारे इसमें कितने सिंबल होते हैं। एक तो होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन और एक क्या होता है इक्वल टू। एक तो ये 3 साइन होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ साइन क्या होते हैं, जैसे अगर मैंने ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू को मिला दिया तो ये हमारा बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन के साथ इक्वल टू को अगर लगा दिया जाए तो ये हमारा बनता है लेस देन इक्वल टू। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कितने साइन होते हैं, 5 साइन। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा साइन ये हो गया और पांचवा साइन ये हो गया। तो इस पूरे इनइक्वालिटी में हम इन्हीं 5 साइनों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर क्या है हमारा, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ देख लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, कंक्लूजन दिख रहा होगा। स्टेटमेंट ये रहा और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि क्या पी और पी बड़ा और बराबर है एन से, या एल लेस देन इक्वल टू जी। ये सब क्या होता है हम आगे बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे। इसमें भी क्या होता है वही जैसे हमारा स्लॉग्स होता है उसी की तरह इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कि अगर केवल पहला फॉलो कर रहा है तो ओनली फर्स्ट फॉलो, अगर दूसरा फॉलो कर रहा है तो ओनली सेकंड, बोथ, आइदर और नाइदर। ये सब क्या होते हैं धीरे धीरे हम इसमें सीखेंगे। मैं बता रहा हूं आपको तो जो डायरेक्ट फॉर्म होता है वो किस प्रकार होता है और जो हमारा इनडायरेक्ट होता है वो देख ले। इनडायरेक्ट हमने क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट को तोड़ के दिया जाता है। यहाँ देखो आपको कॉमा दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉमा दिख रहा होगा, ये भी कॉमा होगा। पूरा स्टेटमेंट एक है लेकिन इसको तोड़ के दे दिया, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट कहते हैं।
अगर कोडेड की बात की जाए तो ये देखिए कोडेड क्या होता है, कोड के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखा आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कोई साइन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे केवल क्या है कि देखो जिन साइन के इन सिंबल सिंबल का इस्तेमाल किया गया, जैसे डॉलर, परसेंटेज, एंड, और इन सब का मतलब क्या होता है वो हमारे पास ये क्वेश्चन में ही दिया रहता है। जब हम आगे इसको करेंगे तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे डॉलर के लिए बोल दिया उसने कि डॉलर का मतलब क्या हो गया कि एम स्मॉलर देन एन, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम स्मॉलर देन एन। तो किस प्रकार कर सकते हैं, एम स्मॉलर देन एन, इसका मतलब जो हमारा डॉलर है ये डॉलर किसको शो कर रहा है, स्मॉलर देन को। तो इसी प्रकार हमारे इसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं और सभी सिंबल का मतलब दिया रहता है, वो हम आगे आराम से करेंगे। फिलहाल इसके कॉन्सेप्ट पे जो हैं वो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ कि ऑल सिंबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अभी सारे सिंबल क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। यहाँ देखिए यहाँ आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। ये है P लेस देन Q, Q इक्वल टू R, R लेस देन इक्वल टू S और S लेस देन T, ठीक है। आपको पास एक स्टेटमेंट है। अब मैंने आपको कंक्लूजन देख लिया, ठीक है। कंक्लूजन मैंने पूछा आपको कि P लेस देन S, आपने बताना है कि क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं, क्या P S से छोटा है या नहीं। तो हम कैसे देखें कि पी एस से छोटा है या नहीं, ये फॉलो कर रहा है या नहीं। आप एक बात ध्यान से यहां देखिए, हमारे जो सिंबल होते हैं कितने सिंबल होते हैं, तीन सिंबल होते हैं। कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीन साइन है। और मैंने कहा ये पूरा इसी पे क्या है, पूरा जो चैप्टर है इन्हीं पे। और मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल सिंबल्स आर इन सेम डायरेक्शन। सारे सिंबल क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। जैसे सारे सिंबल सेम डायरेक्शन का मतलब ये हो गया, यहां देखिए, ये देखिए ये वाला सिंबल कहाँ है, इसी डायरेक्शन में, ये वाला भी इसी डायरेक्शन में और ये वाला भी इसी डायरेक्शन में। आपको भी अपोजिट वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारे एक ही डायरेक्शन में। तो हमने यहां पता लगाना है कि कि किस प्रकार हम इसको देखें। तो देखिए ये तीन सिंबल होंगे, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये तीन हमारे पास क्या हैं, सिंबल हैं, ठीक है। ये भी एक ही डायरेक्शन में, देखो इनका मुंह किधर है, इधर की साइड ही है। ये लेस देन हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया और ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। ये इनका फेस कहाँ है, अभी इधर की साइड। तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल होता है, या हम कहें टेक्निकल भाषा में कि हम किस सिंबल को प्रायोरिटी दें, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सिंबल होता है ये वाला होता है। सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरे नंबर की प्रायोरिटी इसको देंगे और तीसरे नंबर की प्रायोरिटी किसको देंगे, इक्वल टू को। अब प्रायोरिटी कैसे देंगे, यहां देखिए प्रायोरिटी का मतलब क्या हो गया, मैं यहां देखिए जरा आप आराम से, P और S, P और S में क्या पूछा हुआ है कि P छोटा है S से, P छोटा है S से। अब यहां देखिए सारे साइन एक ही साइड है। अब ये मैंने क्या कहा कि अगर कभी ये सब साइन रहेंगे तो हमें सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, इस साइन को प्रायोरिटी देनी है। तो P और S को देख लीजिए, P और S कहाँ हैं, ये रहे। P और P से S तक जाइए, यहां हम P से S तक गए, P से S तक गए हम। तो P से S तक क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, P से S तक सिंबल आ रहे हैं, एक तो लेस देन आ रहा है, एक इक्वल टू आ रहा है और एक क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है। P और S के बीच यही तो साइन आ रहे हैं, देखो भाई P ये रहा और S ये रहा। बाकी बीच के देखो जो भी कंटेंट है या फिर ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटिटी या एलिमेंट। ये जो हमने लिखे हुए हैं PQRST, इनको क्या बोलते हैं, एंटिटी या एलिमेंट कहते हैं। बाकी बीच के एलिमेंट क्या है वो आप भूल जाइए, केवल सिंबल पे ध्यान, ये जो साइन होते हैं इन पे ध्यान रखिए। ये P रहा, ये S रहा, P और S के बीच हमारे क्या क्या साइन आ गए, ये वाला ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इन तीनों सिंबल में ये जो तीनों साइन है इनमें हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले को देंगे, ठीक है। और पूछा हुआ है कि P और S, और P और S में ये स्टेटमेंट है और कंक्लूजन क्या पूछा हुआ है, कंक्लूजन पूछा हुआ है P छोटा है S से। तो मैंने क्या बोला, इन तीनों साइन में अगर सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे, इस साइन को देंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही साइन है, तो यही साइन है, तो हम क्या करेंगे, P इक्वल टू P छोटा है S से, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आ रहा है समझ में। यहां देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं।
आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, यहां देखिए ध्यान से। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपको पूछा हुआ है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है कि ए बड़ा है डी से। कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है, ए बड़ा है डी से। अब मैंने क्या बोला, आप केवल ए और डी को देखिए। ए और डी के बीच क्या क्या साइन है, ये ए रहा, ये डी रहा। ए और डी के बीच क्या क्या साइन है, ग्रेटर 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 इक्वल टू, ठीक है, ये तो रहा। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जब भी ये तीन साइन रहेंगे, जब भी ये तीन साइन रहेंगे तो हमें सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, इस वाले को देनी है। ये स्ट्रांग होता है, फिर दूसरे नंबर पे ये होता है, तीसरे नंबर पे ये होता है। तो हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, इस सिंबल को। और ए और डी के बीच कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है कि ए बड़ा है डी से, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगर बी और ई की बात करें, बी और ई की बात करें, और बी और ई में आपको पूछा जाए कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बी ग्रेटर देन ई, मतलब बी बड़ा है ई से। अब यहां देखिए बी और ई के बीच सिंबल देखिए, ये रहा बी, ये रहा ई। बी और ई के बीच क्या क्या है, बी और ई के बीच है ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, यही तो है। यहाँ पे आपका बी आ गया, यहाँ पे आपका ई आ गया। बी और ई के बीच कितने सिंबल हो गए, एक दो तीन, ये तीन सिंबल हैं, ठीक है, ये तीन साइन है। मैंने क्या बोला, जब भी ये तीनों रहेंगे तो सबसे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले को मिलेगी। तो हमारा आना चाहिए बी बड़ा है ई से, ये होता तो ये सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर देखिए अगला मैंने आपको पूछा सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। क्या पूछा, सी बड़ा और बराबर है ई के, सी बड़ा और बराबर है ई के। तो यहां देखिए ध्यान से, अब आप सी और ई को देखिए। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो सी और ई के बीच क्या क्या सिंबल है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर क्या है यहाँ पे ई है, ये तो है कि ये सी रहा, ये ई रहा, इनके बीच कौन कौन से सिंबल हैं, एक ये वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक क्या है, इक्वल टू। मैंने आपको क्या बोला, जब भी ये तीन साइन हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले को मिलेगी, फिर इसको और फिर इसको। अब सी और ई के बीच, सी और ई के बीच हमें यही दो सिंबल दिख रहे हैं, यही दो तो साइन दिख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। अब जब ये दोनों हो तो इनमें से किसको मिलेगी प्रायोरिटी, देखो ये ग्रेटर बड़ा, ग्रेटर देन तो है नहीं, तो इसको भूल जाओ, ये वाला तो है नहीं, तो इस वाले को भूल जाओ, केवल ये दो साइन है। तो इन दोनों में किसको मिलेगी प्रायोरिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी, इस वाले को। और सी और ई के बीच कंक्लूजन में ही पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है कि सी बड़ा और बराबर है ई के। आया इतना समझ में, आया। देखो एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां देखिए कंक्लूजन, मैंने बोला Q छोटा है S से, ठीक है। आपके पास कंक्लूजन क्या है, Q छोटा है S से। तो आप Q और S को देखिए, ठीक है। तो अब यहां देखिए मैं कंक्लूजन पे जा रहा हूं, Q और S के बीच क्या क्या सिंबल है भाई, Q और S के बीच आपने कहा ये वाला और ये सिंबल है। मैंने क्या बोला, Q और S के बीच क्या क्या सिंबल है, Q और S के बीच आपके पास ये सिंबल है। अब आप बीच के एंटिटी और एलिमेंट को भूल जाइए, क्या है, सिर्फ साइन पे ध्यान दीजिए। अब ये तीनों साइन है, इन तीनों साइन में सबसे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी। देखो भाई कौन कौन से साइन है हमारे पास यहाँ, हमारे पास यहाँ केवल क्या क्या साइन है, ये और ये वाला। तो ये माफ कीजिएगा एक मिनट, यहाँ देखिए हमारे पास कौन कौन से साइन आए, ये और यही दो साइन तो उपलब्ध है, यहाँ देखिए हैं भले भाई, ये दोनों तो एक ही है ना, ग्रेटर ग्रेटर ही तो है। तो हमारे पास साइन कितने हैं, दो ही हैं, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू।
ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू, तो इनमें से किस साइन को प्रायोरिटी मिलेगी, इस साइन को प्रायोरिटी मिलेगी, और हमारे पास है यही, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए दूसरा, आर ग्रेटर देन पी। अब आर और पी की बात कर रहा है। अब यहां देखिए आर और पी के बीच क्या क्या साइन है, तो आर और पी के बीच हमारे पास है ये वाला, यहां देखिए आर कहाँ है, ये रहा, पी कहाँ है, ये रहा। आर और पी के बीच देख लीजिए क्या क्या है, एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक ग्रेटर है और एक ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे आर है और यहाँ पे पी है। तो हमारे पास यहाँ भी कितने साइन है, दो ही साइन है, कौन कौन से, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर, यही तो है, ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों तो एक ही है ना। तो अब इन दोनों में से हमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी भाई, प्रायोरिटी मिलेगी इस वाले साइन को, और हमारे पास है भी यही, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉलो करेगा। आ रहा है समझ में, फॉलो करेगा। अब आगे देखिए, अगर मैं करूं P और Z की बात करूं और P और Z में बोलूं P ग्रेटर देन इक्वल, P लेस देन इक्वल टू Z, P छोटा और बराबर है Z के। अब यहां देखिए P और Z के बीच देखिए क्या क्या साइन है, तो P और Z के बीच आपके पास है इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू, ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास Z हो गया, यानी हमारे पास P और Z के बीच क्या क्या साइन है, एक तो इक्वल टू है और एक क्या है, ग्रेटर इक्वल टू है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर ये और ये साइन है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, दूसरे नंबर पे इसे, और तीसरे नंबर पे या सबसे लास्ट में इक्वल टू। अब यहां देखो हमारे पास दो ही साइन है, तो इनमें किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, और हमारे पास यही है, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, पी छोटा और बराबर है जेड के। आगे समझ में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिए, अगला आपके पास जो मैंने इसी में कंक्लूजन दिया वो दिया, आर और जेड में मैंने कह दिया आर छोटा है जेड से, आर छोटा है जेड से। अब जरा आर और जेड के बीच देखिए जरा क्या क्या सिंबल, देखो भाई आर कहाँ है, ये रहा, जेड कहाँ है, ये रहा, जरा आर और जेड के बीच देख लीजिए क्या क्या सिंबल है। आर और जेड के बीच आपके पास है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ पे आपका आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, जेड हो गया। इतने साइन आ गए, देखो भाई इतने साइन आ गए। अब यहाँ देखिए आर और जेड के बीच जब इतने साइन आ गए, तो इनमें से हमारे पास ये देखो साइन यही तो आ गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इतने साइन। लेकिन साइन कितने हैं यहाँ देख लिया, हमारे पास जो साइन है वो मेनली क्या क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, यही तीन तो साइन है। जब ये तीनों सब साइन एक साथ रहते हैं तो इनमें प्रायोरिटी किसको मिलेगी भाई, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। और क्या हमारे पास यही है, बिल्कुल कंक्लूजन में ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि आर छोटा है जेड से। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। अब ये मैंने आपको यहां दिया हुआ है एक टेबल, समझ लो इसको बनाए हुए कि हमारे पास कौन से सिंबल को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से सिंबल को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, यहां देख लीजिए, अगर कभी दो एंटिटी के बीच ये साइन आ गए, क्या क्या, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये तीनों ये सिंबल एक साथ आ गए, तो भाई हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले सिंबल को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करके आएगा, ये चार साइन आ गए, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, तो किस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी भाई, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये सब साइन आ गए साथ में तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसी को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इन साइन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ये, फिर कौन सा होता है ये, और तीसरे नंबर पे ये। अगर इन्हीं को मैं उल्टा कर दूं, ऐसे, ऐसे और इक्वल टू, तो इक्वल टू ही रहेगा। यहां देखिए ये वाला, तो तब भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला, दूसरे पे ये वाला और तीसरे पे ये वाला। तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू ये साइन है, तो तब भी प्रायोरिटी किसे मिलेगी भाई, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर ये वाले सब एक साथ हो तब भी किसको मिलेगी प्रायोरिटी, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहां इसी प्रकार मैंने यहां, अब इसको देखिए यहां कितने साइन है, ये देखिए, अगर ये साइन एक साथ हैं, ये साइन एक साथ हैं, तो भाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले साइन को, मतलब ये वाला ग्रेटर इक्वल टू को मिलेगी। तो जिसको प्रायोरिटी मिलेगी वो मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट की टेबल में देख लीजिए,
कौन से सिंबल को प्रायोरिटी मिलेगी, यहां देखिए, बताइए कौन से सिंबल को प्रायोरिटी मिलेगी, किसको मिलेगी भाई, इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर ये सब है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है, सारा वही है। अब यहां पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये देखिए डायरेक्ट उसमें, अगर ये देखिए पूछ रहा है ए और डी, ए कहाँ है, ये रहा, डी कहाँ है जी, ये रहा। ए और डी के बीच कौन कौन से सिंबल हैं, ये वाला और ये वाला। तो किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इस सिंबल को। क्या ये सिंबल है, बिल्कुल। तो ए और डी क्या करेगा, बिल्कुल सही बात की, फॉलो करेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ये फॉलो करेगा। बी और डी, बी कहाँ है, ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा। बी और डी के बीच कौन कौन से है भाई, एक ये वाला है और एक ये है। किस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है। सी और एफ के बीच देख लो क्या क्या है, एक ये वाला सिंबल है ग्रेटर, फिर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू, भाई किस वाले को मिलेगी, इस वाले सिंबल को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये है। तो बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। डी और एफ के बीच देखिए, डी और एफ के बीच कौन कौन से सिंबल है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, तो किसको मिलेगी, ग्रेटर को मिलेगी, तो ग्रेटर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ए और एफ के बीच देखिए क्या क्या साइन है, ए और एफ के बीच है हमारे पास ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, किसको मिलेगी भाई, प्रायोरिटी ग्रेटर देन को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें देखिए वही ए और डी की बात कर रहा है, ए और डी के बीच कौन कौन से साइन है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको, तो आंसर सही है। यहां देखिए बी और ई के बीच, बी कहाँ है, बी और ई के बीच कौन कौन से साइन है, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो किसको मिलेगी भाई, ग्रेटर देन को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये क्या है हमारा, सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। सी और ई के बीच कौन कौन से है, तो भाई देखो सी ये रहा, ई रहा, कौन कौन सा साइन है, इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ग्रेटर देन को, तो ये सही हो जाएगा। सी और एफ के बीच क्या क्या सिंबल है, ये वाला है, ये वाला है और ग्रेटर इक्वल टू, तो किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसी को देख लीजिए, यहाँ एल और डी के बीच क्या क्या सिंबल हैं, तो एल और डी के बीच हमारे पास है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू, तो किस सिंबल को मिलेगी प्रायोरिटी, इस वाले को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। एल और वाई के बीच देख लीजिए, फटाफट बताइए, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू, तो भाई कौन से सिंबल को मिलेगी प्रायोरिटी, ग्रेटर देन वाले को, इस वाले को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जे और एफ के बीच देखिए क्या क्या सिंबल है, एक ये है, एक ग्रेटर इक्वल टू, तो इन दोनों में से किसको मिलेगी प्रायोरिटी, इस वाले को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और एफ और एल के बीच देखिए क्या क्या है, तो एफ और एल के बीच हमारे पास जो है, यहां देखिए एफ और एल को, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये है एल ग्रेटर इक्वल टू जे, ग्रेटर देन एच, ग्रेटर इक्वल टू एफ, ठीक है, ये है। अब यहां क्या पूछ रहा है, यहां बोल रहा है कि एफ बड़ा है एल से, तो क्या एफ बड़ा है एल से, यहां देखिए कौन कौन से सिंबल है हमारे पास, ये एल हो गया, ये एफ हो गया। यहां देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे देखिए ये एल हो गया, ये एफ हो गया। एल और एफ के बीच क्या क्या सिंबल हैं, ये वाला है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, तो इन तीनों में किसको प्रायोरिटी मिलेगी भाई, इस वाले को मिलेगी, क्योंकि सबसे स्ट्रांग यही वाला है, तो मतलब इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। ये एल हो गया और ये एफ हो गया, मतलब एफ बड़ा है एल से, और यहां भी तो वही पूछा हुआ है, एफ बड़ा है एल से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आए समझ में, बहुत बढ़िया। आइए इसको देखते हैं, यहां देखिए आपको क्या क्या पूछा हुआ है, इसमें आपको पूछा हुआ है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूजन है। एन एन और डी डी बोला हुआ है, एन एन बड़ा है डी डी से, एन एन कहाँ है, ये रहा, डी डी कहाँ है, ये रहा। अब एन एन और डी डी के बीच देखो भाई क्या क्या सिंबल है, ये इसके जो सिंबल है वो हो गया ग्रेटर इक्वल टू का, ग्रेटर इक्वल टू का और ग्रेटर देन का, तो इन तीनों में प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इन तीनों में प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर देन को, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा एन एन और यहाँ पे आ जाएगा डी डी, यानी एन एन बड़ा है डी डी से, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए जी एफ और ए की बात कर रहा है, जी एफ कहाँ है, ये रहा, ए कहाँ है,
ये रहा। अब देखो जरा ए ए और जी एफ के बीच क्या क्या साइन है, यहाँ पे लिख दीजिए ए ए और यहाँ पे लिख दीजिए जी एफ। अब ए और जी एफ के बीच क्या साइन है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये तीन साइन है ना। इन तीनों में किसको प्रायोरिटी मिलेगी भाई, इस वाले को मिलेगी। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ए ए बड़ा है जी एफ से। क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, बस यहाँ रिवर्स में लिख दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। यहाँ देखिए पूछ रहा है फाइंड विच कंक्लूजन इज आर फॉलो, कौन से कंक्लूजन हमारे फॉलो कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूं। यहां देखिए ध्यान से, पी और टी की बात कर रहा है। अब आपने क्या करना है, सीधे पी और टी के बीच सिंबल देखिए, पी और टी के बीच सिंबल देखिए। तो यहां पे मैं कर देता हूं, पी और टी के बीच, भाई देखो टी कहाँ है, ये रहा, पी कहाँ है, ये रहा। जरा देखो टी और पी के बीच क्या क्या सिंबल हैं, तो हम कह देंगे टी और पी के बीच जो हमारे सिंबल हैं वो है ग्रेटर, इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, इन तीनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले को मिलेगी, इस वाले को। यानी ये टी है और ये पी है, मतलब हमारा आंसर आना चाहिए पी बड़ा है टी से। लेकिन क्या यहाँ कुछ क्या पूछा हुआ है, यहाँ देखिए एक बार टी और पी के बीच ये तो सिंबल है। अब यहाँ क्या पूछा हुआ है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है टी छोटा होना चाहिए पी से या पी ग्रेटर देन टी, हमारा यही आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया, ग्रेटर इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये क्या वाला हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमारा कंक्लूजन यही आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई और आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखिए डब्लू और ओ में देखिए जरा, डब्लू और ओ के बीच आप देख लीजिए क्या क्या साइन सिंबल हैं। तो डब्लू और ओ के बीच हमारे जो सिंबल हैं वो हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये तीन साइन आ गए। इन तीनों में प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इस वाले को मिलेगी। यानी हमारा आंसर आना चाहिए डब्लू छोटा है ओ से। तो क्या यही आ रहा है, डब्लू छोटा है ओ से, बिल्कुल यही आ रहा है। तो हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। ठीक है, आगे देखिए ये वाला देखिए, टी और एल के बीच क्या क्या साइन है। टी और एल के बीच टी कहाँ है, ये रहा, एल कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे लिख दीजिए टी। अब एल और टी के बीच क्या क्या सिंबल है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, यही तो है एल और टी के बीच। अब ग्रेटर इक्वल टू दोनों यही है, मतलब एक ही साइन है भाई। तो मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एल ग्रेटर इक्वल टू, एल लेस देन इक्वल टू टी। यहाँ देखिए जरा एल और टी के बीच क्या है, छोटा बराबर, ये तो है, लेस देन इक्वल टू, एक ही साइन, मतलब यही आना चाहिए कि एल लेस देन इक्वल टू टी। और हमारे क्या यही पूछा हुआ है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि टी बड़ा और बराबर है एल से। तो क्या यही पूछ रहा है, बिल्कुल यही पूछ रहा है कि टी बड़ा और बराबर है एल के। बस यहाँ क्या कर दिया, इसे घुमा के लिख दिया। ठीक है, चलो इसको देखिए जरा, एस और एल के बीच, एस ये रहा, एल कहाँ है, ये रहा। जरा एस और एल के बीच क्या क्या सिंबल है, जरा देख लीजिए। एस और एल के बीच क्या क्या सिंबल, एस और एल के बीच है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू का। इन तीनों में प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इस वाले को। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एस छोटा है एल से। यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एस छोटा है एल से। क्या यही आ रहा है, एस छोटा है एल से, यही आ रहा है, नहीं। यहाँ क्या पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया एस बड़ा है एल से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में। यहाँ देखिए डी और टी में क्या क्या पूछ रहा है, डी और टी का देख लीजिए जरा। यहाँ देखिए इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। डी और टी में क्या क्या पूछ रहा है, डी और टी में देखिए, डी और टी के बीच सिंबल देख लीजिए, ये हमारा डी रहा, ये हमारा टी रहा। ये देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारा सिंबल क्या है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये साइन आ गए ना। तो यानी इन सब में प्रायोरिटी किसे मिलेगी भाई, इस वाले को मिलेगी। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, डी छोटा है टी से। क्या यही पूछा है, डी छोटा है टी से, यही पूछा है। तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। इतना समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। पी और एल के बीच क्या पूछ रहा है, ये एल ये रहा, पी ये रहा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एल ये रहा और पी ये रहा। एल और पी के बीच के सिंबल को इसी उसमें लिख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू, ये करके तो आया। और कुछ आया,
इनके अलावा क्या और कोई और साइन आया? यहां देखिए, अब इनमें प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी? इस वाले को मिलेगी। यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए? एल, क्या आना चाहिए? एल छोटा है पी से। क्या यही पूछा हुआ है भाई? यही तो सिंबल आ रहे हैं एल और पी के बीच। देख लीजिए जरा, एल और पी के बीच क्या क्या साइन है? ये वाला है। तो एल छोटा है पी से, यही तो आना। लेकिन यहां क्या पूछ दिया? पी ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई ये तो कहां से आएगा? ये तो होगा ही नहीं। ये तो क्या हो जाएगा हमारा? सरासर गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ओ और पी के बीच क्या पूछ रहा है? तो ये यहीं पे देख लो, यहां पूछ रहा है ओ छोटा और बराबर है पी के। ओ क्या पूछ रहा है? यहाँ देखो भाई, कंक्लूजन में क्या रहा है? ये हमारा हमेशा ट्रू होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ आया है ओ छोटा और बराबर है पी के, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आए समझ में? ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा पहले एक यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास कहीं स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार। स्टेटमेंट क्या है? ए, ये हमारा बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट है। मैंने आपको कंक्लूजन पूछा ए ग्रेटर देन बी। क्या पूछा आपको? कंक्लूजन ए ग्रेटर देन बी। अब आपने स्टेटमेंट में क्या देखा? आपने स्टेटमेंट में देखा, आपने स्टेटमेंट में क्या देखा? आपने स्टेटमेंट में देखा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए छोटा है बी से। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए छोटा है बी से, लेकिन कंक्लूजन में क्या पूछ दिया? ए बड़ा है बी से। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां देखिए, मैं आपको दूसरा देता हूं। अगर मैं बात करूं बी और एफ ई की, बी और ई की बात करूं, और यहां बोला हुआ है बी बड़ा है ई से, लेकिन आपने कंक्लूजन में क्या देखा? आपने कंक्लूजन में देखा, स्टेटमेंट में क्या देखा कि बी और ई के बीच क्या क्या साइन है? बी और ई के बीच साइन है इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू। ये तीन साइन है। इन तीनों साइन में प्रायोरिटी किसे मिलेगी भाई? इस वाले को मिलेगी, इस वाले को मिलेगी। यानी हमारा क्या आएगा? बी छोटा है ई से। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए बी छोटा है ई से। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है? बी बड़ा है ई से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा देता हूं मैं आपको। तीसरा, अगर मैं सी और एफ की बात करूं और यहां कह दूं कि सी बड़ा है एफ से, आपको कंक्लूजन दिया हुआ है सी ग्रेटर देन एफ। लेकिन आपने स्टेटमेंट में क्या देखा कि सी और एफ के बीच क्या क्या साइन है? सी और एफ के बीच आपने देखा यहां साइन है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और ग्रेटर। आपने देखा सी और एफ के बीच ये साइन है। इनमें प्रायोरिटी किसे मिलेगी भाई? इनमें प्रायोरिटी मिलेगी इस वाले सिंबल को, ठीक है, किस वाले सिंबल को? लेस देन को। यानी आपका आंसर आना चाहिए सी छोटा है एफ से। लेकिन यहां क्या पूछ दिया? यहां पूछ दिया सी ग्रेटर देन एफ से। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल अपोजिट पूछा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, तो मैं आपको यहां पे, ये हम यहाँ पे कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के उसमें दे रहा हूँ। आपने क्या करना है? इस क्वेश्चन को लगाना है और बताना है कि कौन कौन से आपके फॉलो कर रहे हैं और कौन से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी पे मैं आगे रखूंगा, इसी एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ अपोजिट साइन का भी बताएंगे कि अपोजिट साइन में जब होता है तो गलत कहाँ पे होता है और कहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आप जितना हमने अभी तक सीखा है उसी के कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाना, और आपने ये जो कंक्लूजन दिए हुए हैं 10, इनमें बताना है कि कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। कल की क्लास हम यहीं से क्या करेंगे? रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और होमवर्क को जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।